प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। परमेश्वर ने आप लोगों को संभाल के रखा होगा। फिर से एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया। क्यों ना उसका धन्यवाद करें, क्यों ना उसका शुक्रगुजार करें। आज भी मैं इस पवित्र बाइबल में से कुछ वचन आप लोगों के बीच में पढ़कर सुनाऊंगी। ये वचन है उत्पत्ति की पुस्तक, पुराना नियम, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 14 से लेकर 16 तक। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युगायुग के लिए दूंगा। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। मेरे बोलने का शीर्षक है विश्वास में दृढ़। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, तू यहाँ से चले जा करके। वो बहुत धन संपत्ति वाला, बहुत धनी बंदा था अब्राहम। फिर भी उसने परमेश्वर से कोई बात विवाद कुछ भी नहीं किया। क्यों प्रभु, मैं क्यों जाऊंगा यहाँ से, कुछ भी नहीं कहा। और परमेश्वर पे भरोसा करके वहाँ से उठकर अपनी पत्नी और अपने भेड़ बकरियां को सारों को लेकर वो वहाँ से निकल गया अब्राहम। तो ऐसी अब्राहम का जैसा विश्वास हमारा भी होना चाहिए। कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बात विवाद नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर पे अपना भरोसा, परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भलाई ही उत्पन्न करता है। जब हम उस पर विश्वास लगाएंगे तो परमेश्वर हमारा हर एक काम सफल करेगा। ऐसे सवाल जवाब नहीं करने चाहिए परमेश्वर ने। एक अब्राहम कितना अच्छा विश्वासी बंदा, वैसा विश्वास वाला बंदा आज तक कोई निकला ही नहीं जैसा अब्राहम था। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान के रूप में ब्लेस किया। इसहाक, उसका बेटा इसहाक था। तो परमेश्वर ने उसको कहा, उसकी अब्राहम की परीक्षा के लिए, तो अपने इस बेटे को मुझे बलि चढ़ा दे। तो अब्राहम वो भी करने के लिए तैयार हो गया कि कोई ऐसा कर सकता है कि आप परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, हे अब्राहम, ऐसा मत कर, मैं तेरी परीक्षा कर रहा। सच में तू सच्चा मेरा विश्वासी जन है, मैं हमेशा तेरे संग संग चलूँगा। ऐसी हमारा भी विश्वास मजबूत होना चाहिए परमेश्वर में। परमेश्वर में विश्वास मजबूत होना चाहिए। और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पकालियों मतलब अविश्वासियों, और विश्वासी नहीं होना चाहिए। तब हमारा कुछ भी काम नहीं होता है, काम अधूरा रह सकता है। हमारा काम पूरा तब होगा जिस मकसद के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा विश्वास अब्राहम का जैसा विश्वास होना चाहिए। अब्राहम की यहाँ भी कम संपत्ति नहीं थी। उन दो जो लूत था साथ में, वो दोनों आपस में उनके जो चरवे थे वो लड़ने लगे थे। तभी वो अलग हो लड़ने लगे थे वो, क्योंकि गाय बैल बकरियां भैंस उस टाइम का इतना हो गया था। फिर भी वो दोनों आपस में इतनी संपत्ति को उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उतने जमीन को। परमेश्वर जो भी कर रहा होगा मेरे लिए भला ही कर रहा होगा करके अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा करके वहां से निकल गया अपना सामान सुमून लेकर के, अपने गाय बकरियां भैंस, अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर। तब तक उसके बच्चे भी नहीं थे अब्राहम के। अब्राहम जब प्रार्थना करने वाला योद्धा था, जो 25 साल तक लगातार प्रार्थना करने के बाद अब्राहम को संतान की प्राप्ति हुई थी। हम लोग सोचते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रार्थना की, कल वो काम हो जाना चाहिए। नहीं, कल नहीं होता वो काम। निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करने से तभी हमारा काम बन सकता है। परमेश्वर ने हर एक चीज़ का समय ठहराया, एक समय है। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है हर एक चीज़ का समय है। सब चीज़ का समय के अनुसार जब हम संभालने योग्य होते हैं तभी परमेश्वर हमें वो चीज़ देता है। और सिर्फ हमारा विश्वास अब्राहम का जैसा विश्वास होना चाहिए। इस वचन के जरिए से बहुत सारे भाई बहनों को सीख मिली होगी, और ऐसा ही विश्वास आप लोग भी अपना बना के रखें। और इस वचन के जरिए से आप लोगों को आशीष मिले। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब लोगों के साथ बना रहे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।